फ्रेंड्स, कॉलम की मेन रिइंफोर्समेंट के लिए दो लैब्स के बीच में कितनी मिनिमम गैप होनी चाहिए? इस प्रोविजन के लिए किस आईएस कोड को रेफर करना होता है? थर्ड, हाई राइज प्रोजेक्ट के केस में दो गैप्स के बीच के डिस्टेंस को टिपिकली मार्क की जाती है, जबकि लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? आज के वीडियो में इन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड। सिविल इंजीनियर्स कंसेप्चुअल कंटेंट, सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, पहले सवाल पे चलते हैं कि जो लैप की जाती है मेन रिइंफोर्समेंट को, उनके बीच में कितनी गैप होनी चाहिए। इसके लिए इस पर्टिकुलर ड्राइंग को रेफर कीजिए। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे दो कॉलम एलिवेशन को शो किया गया है। लेफ्ट साइड में लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, राइट साइड में हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। यहाँ पे दो ग्रीन बॉक्सेस बने हुए फ्रेंड दोनों ड्राइंग में। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि मेन स्टील बार को लैप की गई है इन स्टैगर्ड मैनर, राइट। तो इनके बीच में गैप कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, इस नोट्स को रेफर कीजिए जो कि स्ट्रक्चरल वर्किंग ड्राइंग है किसकी, लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 को देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मेन स्टील बार है उसको स्टैगर्ड कब कंसीडर की जाती है? जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लैब इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स द डेवलपमेंट लेंथ। तो ये प्रोविजन अपने को कहाँ मिलता है फ्रेंड? किस आईएस कोड को हमें रेफर करना होता है? नोट्स में जो हमने पॉइंट नंबर 7 को देखा, इसकी प्रोविजन आपको मिलती है इंडियन स्टैंडर्ड्स 456/2000। इसके लिए रेफर करना है आपको क्लाउज 26.2.5.1 पे पॉइंट नंबर बी को रेफर कीजिए। क्या लिखा हुआ है? लैप स्प्लाइसेस मींस लैब्स शैल बी कंसीडर्ड स्टैगर्ड if center to center distance between the splices is not less than 1.3 times the lap length calculated। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड। स्केच को रेफर कीजिए। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की जो लाइन है बेसिकली एग्जिस्टिंग स्टील बार है जो कि फाउंडेशन से स्टार्ट हो रही है। रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो बेसिकली न्यू स्टील बार जिसको कि हमने एग्जिस्टिंग बार में लैप करना है। यहाँ देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये बेसिकली लैप लेंथ है एलडी, राइट। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि जो आईएस कोड में प्रोविजंस दी हुई थी वो क्या कह रहा था कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दोनों लैब्स के बीच में वो कम से कम कितना होना चाहिए? 1.3 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है सेंटर लाइन। तो यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ की हाफ डिस्टेंस को मैंने लिया, यहाँ पे भी देखिए हाफ डिस्टेंस को लिया, एंड दिस गैप इज टेकन एज कैपिटल एक्स। सिंपल सी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। वाई मिनिमम क्या हो जाएगी? पूरी लेंथ आप देखिए कितना हो जाएगा, LD/2 प्लस LD/2 प्लस एक्स। और ये वाई मिनिमम की वैल्यू आईएस कोड के हिसाब से कितनी दी हुई है? 1.3 मल्टीप्लाइड बाय डेवलपमेंट लेंथ। ये राइट साइड में दो वैल्यू को जोड़ेंगे तो LD आ जाएगी प्लस एक्स। तो इस LD को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिए तो एक्स की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी कितनी? 0.3 टाइम्स LD। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। यदि आपकी LD की वैल्यू ज़्यादा होगी तो X की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब दो लैब्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। यदि LD की वैल्यू कम होगी तो X की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन मैं डिस्कस करता हूँ क्विकली कि डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वो क्या होगा? कम होगा, राइट। सेकेंड, डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कम होगी जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो क्या हो? ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, तीसरे सवाल पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के केस में आप देखेंगे कि ये गैप है जो टिपिकली मार्क की जाती है, जबकि लो राइज के केस में ऐसा नहीं किया जाता है। वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वैल्यू लिख दी जाती है 1.3 टाइम्स LD से छोटी नहीं होनी चाहिए वैल्यू। फ्रेंड्स, ऐसा करने की वजह क्यों होती है इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? मोर नंबर ऑफ कॉलम्स एट अ फ्लोर प्लान। मीन्स आप कभी ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड कि एक पर्टिकुलर फ्लोर पे हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के केस में मोर देन 70 कॉलम्स भी होते हैं, राइट। यही आप लो राइज की बात करें फ्रेंड तो वहाँ पे ये वैल्यू आप देखेंगे 13 से 15 कॉलम से ज़्यादा नहीं होती है, राइट। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं यदि मोर नंबर ऑफ कॉलम्स है तो एवरी टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द गैप्स बिटवीन द लैब, राइट। लेकिन आप जब एक लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे ये गैप्स को कैलकुलेट करना विल बी वेरी इजी। यहाँ पे हाई राइज की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे देयर विल बी अ चांसेस ऑफ
कंस्ट्रक्शन मिस्टेक, यदि जो साइट पे इंजीनियर है या फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, इस चीज़ को नहीं कैलकुलेट किया है तो लैब में ये दिक्कत हो सकती है, विच इज़ ए टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस गैप। सो फ्रेंड्स, इसी बात को एनालिसिस एंड डिस्कस किया हमने कि हाई राइज के केस में आप देखेंगे कि ये जो गैप है उसको टिपिकल रखा जाता है, यूजुअली इट विल फाइंड एज अ 300 mm। तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है फ्रेंड कि एक फ्लोर प्लान पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉलम के नंबर्स होते हैं, इसलिए जब स्टील डायमीटर चेंज होती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप एलडी को बार बार कैलकुलेट करें और हर कॉलम के लिए आप गैप को निकालने के लिए बैठें। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली बनाने के लिए आप देखेंगे हाई राइज के केस में ये वैल्यू को टिपिकल मार्क की जाती है, कोई भी ह्यूमन एरर नहीं हो, क्योंकि इस गैप को मेंटेन करना दिस इज ए टेक्निकली वेरी मच रिक्वायर्ड। और लो राइज कंस्ट्रक्शन की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, लेस नंबर ऑफ कॉलम होते हैं तो ये कंडीशन मार्क की जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये टेक्निकल कंटेंट, कंसेप्चुअल कंटेंट आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। थैंक यू। जय हिंद।